आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक के बारे में जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान, इसको हम लोग शॉर्ट में IRMS, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? RMS। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक। इसी को दूसरे रूप में पूछता है कभी कभी, इसी को ये हमारा टॉपिक न देके दे देता है वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान। शिखर मान में संबंध, वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध। फिर इसी का तीसरा रूप कहता है सिद्ध करे। सिद्ध करे IRMS हम लोग बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान बराबर I0 बटे √2। I0 बटे √2 ये हमारा शिखर मान, ये हमारा वर्ग माध्य मूल मान। ये तीनों जो हमारा टॉपिक है वो एक ही है। आज इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। इसको सबसे पहले जानने के लिए हमको प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आना चाहिए। तो प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण से, प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण से, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण हमारा होता है I बराबर I0 sin ओमेगा t। ये हमारा क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है। कहता दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? I² बराबर I0 का स्क्वायर sin² ओमेगा t। क्या होगा हमारा? I² बराबर I0 का स्क्वायर इंटू sin² ओमेगा t। अब हम लोग ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे तो I² बराबर I0 का स्क्वायर बटे 2 इंटू 2 से गुना किए, भाग दिए तो 2 से गुना करेंगे 2 sin² ओमेगा t, 2 sin² ओमेगा t। इसे नोट करें। अब हमारा एक फॉर्मूला होता है 2 sin² ओमेगा t का फॉर्मूला होता है, उसे हम लोग लिखेंगे
क्या लिख सकते हैं इसके बदले हम लोग? तो लिख सकते हैं हम लोग आई स्क्वायर बराबर आई जीरो का स्क्वायर बटे 2 ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी 2 साइन स्क्वायर थीटा हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी हिसाब से हमारा क्या है? 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। इसे नोट करें। अब हमारा कहता है ये हम लोग क्या निकाले? आई स्क्वायर निकाले, आई स्क्वायर निकाले। अब कहता है हमारा आई स्क्वायर का औसत मान, आई स्क्वायर का औसत मान, आई स्क्वायर के औसत मान को हम लोग क्या बोलते हैं? आई आर एम एस, अर्थात आई आर एम एस। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर, आई स्क्वायर के औसत मान को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर समाकलन 0 टू टी आई स्क्वायर डी टी बटे में समाकलन 0 टू टी डी टी। इतना हम लोग लिख सकते हैं। आई स्क्वायर हम लोग ऊपर कितना निकाले हैं? आई जीरो का स्क्वायर बटे 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर समाकलन 0 टू टी। आई स्क्वायर के बदले हम कितना लिख सकते हैं? आई जीरो का स्क्वायर बटे 2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी बटे हमारा फॉर्मूला होता है समाकलन dx। तो x होता है, इस हिसाब से हमारा समाकलन dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं? t और 0 से t। इसका अगर सॉल्यूशन करें तो हमारा क्या होगा? आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर, इसमें से हम लोग क्या बाहर ले सकते हैं? आई जीरो स्क्वायर बटे 2, आई जीरो स्क्वायर बटे 2 हम लोग बाहर लेंगे, बचेगा हमारा समाकलन 0 टू टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, और बटा में हमारा क्या बचेगा? ये ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटाएंगे तो हमारा बचेगा कैपिटल टी माइनस 0। इसे नोट करें। इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा? इसको हम लोग लिख सकते हैं आई आर एम एस का स्क्वायर
बराबर ये आई जीरो बटे टू तो रहेगा ही, आई जीरो का स्क्वायर बटे 2, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो क्या होगा हमारा समाकलन 0 टू टी। इससे समाकलन 1 में करेंगे तो समाकलन 0 टू टी, और इससे dt में तो dt। फिर से लिख लेते इसे, क्या लिख सकते हम लोग इसको, आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर आई जीरो का स्क्वायर बटे 2 समाकलन 0 टू टी dt माइनस, इसे समाकलन में गुणा करेंगे तो समाकलन 0 टू टी cos 2 ओमेगा टी dt, इतना होगा हमारा, और बटे टी में से 0 जाएगा तो टी बचेगा, ये टी हमारा ऊपर चला जाएगा। तो इस टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, उस टी के लिए इस कैपिटल टी को हम लोग 2 के साथ ले लेंगे तो हमारा 2t हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर आई जीरो का स्क्वायर बटे 2t, ये हमारा टी ऊपर चला गया, बचा हमारा समाकलन, समाकलन dt के लिए हम लोग क्या लेंगे, t 0 टू t माइनस समाकलन cos 2 ओमेगा टी dt। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है समाकलन cos x dx बराबर हमारा होता है sin x। इस हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 2 ओमेगा टी बटे 2 ओमेगा, जितना हमारा एंगल गुना में होता है उतना हम लोग भाग दे देते हैं, भाग दे दिए, और इसमें हम लोग ऊपरी 0 से t, ये हमारा क्या हो गया, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा। अब हम लोग क्या करेंगे, मान भरेंगे, तो क्या लिख सकते हैं इसके बदले में, आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर आई जीरो का स्क्वायर बटे 2t। इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा, t माइनस 0 माइनस, अब हम लोग मान देंगे, क्या आएगा हमारा साइन 2 ओमेगा टी, या स्मॉल टी के जगह पर कैपिटल टी हो जाएगा, बटे 2 ओमेगा माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0, ये 0 रखेंगे टी के जगह पर, बटे 2 ओमेगा, कितना होगा हमारा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई आर एम एस का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा आई जीरो का स्क्वायर बटे 2t, ये हमारा t में से 0 जाएगा तो t माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2 ओमेगा टी बटे में 2 ओमेगा माइनस, इसमें गुना करेंगे तो हमें क्या आएगा ऊपर, साइन 0 बटे 2 ओमेगा। इसे नोट करें, साइन 0 का वैल्यू हमारा 0 होता है,
साइन जीरो हमारा जीरो होता है, क्या लिख सकते हैं हम लोग उसके बदले, आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर आई जीरो का स्क्वायर बटे 2t। ये तो हमारा जो कहते रहेगा t माइनस साइन, अब हमारा होता है ओमेगा का वैल्यू होता है हमारा 2 पाई बटे टी, यहाँ पे 2 इंटू 2 पाई बटे टी इंटू टी माइनस साइन जीरो हमारा जीरो, और इसके नीचे तो हम लोग 2 ओमेगा लिखेंगे ही, और इसके नीचे हम लोग 2 ओमेगा। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा क्या होगा, टी से टी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना लिख सकते हैं हम लोग उसको, आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर आई जीरो का स्क्वायर बटे 2t, ये हमारा t माइनस ये हमारा हो जाएगा साइन 4 पाई बटे 2 ओमेगा माइनस जीरो। साइन 4 पाई का वैल्यू भी हमारा जीरो होता है, तो साइन 4 पाई के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो। पहले तो हम लोग घटा देंगे इसमें से, तो क्या आएगा हमारा आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर आई जीरो स्क्वायर बटे 2t, t माइनस इसको घटाएंगे तो हमारा कितना होगा, साइन 4 पाई बटे 2 ओमेगा, इतना होगा। और साइन 4 पाई का वैल्यू भी हमारा जीरो ही होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर आई जीरो का स्क्वायर बटे 2t, t माइनस साइन 4 पाई जीरो बटे 2 ओमेगा, चूंकि साइन 4 पाई बराबर जीरो। अब हम लोग जीरो में जीरो बटे 2 ओमेगा का वैल्यू भी हमारा कितना होगा, जीरो होगा, इसे नोट करें। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर आई जीरो का स्क्वायर बटे 2t, और ये हमारा t माइनस जीरो, क्योंकि पूरा वैल्यू हमारा जीरो हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर आई जीरो का स्क्वायर बटे 2t मल्टीप्लाई t, इतना होगा हमारा। अब क्या होगा, t से t कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा, आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर ये t से t हमारा कैंसिल हो गया, बचा हमारा आई जीरो का स्क्वायर बटे 2, और ये स्क्वायर अगर उस तरफ जाता है तो हमारा रूट में बदल जाता है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई आर एम एस बराबर रूट अंडर आई जीरो का स्क्वायर बटे 2। इसको हम लोग अगर ये हमारा स्क्वायर है तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं आई आर एम एस बराबर आई जीरो बटे रूट 2। ये हमारा क्या आया, निकल के आया वर्ग माध्य मूल मान और वर्ग
माध्यमूल मान और शिखर मान में संबंध। अगर √2 का अगर हम लोग मान दे तो √2 होता है हमारा 1.414। इसी हिसाब से अगर हम लोग IRMS निकाले तो हमारा क्या हो जाएगा, IRMS बराबर I0 बटे 1.414। अब एक में हम लोग 1.414 से भाग देंगे तो हमारा निकल के आएगा IRMS बराबर 0.707 I0। ये भी हमारा एक संबंध होगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि IRMS और I0 में संबंध होता है, या ये भी पूछा जाता है हमारा कि IRMS और I0 में संबंध होता है। तो या तो हमारा ऑब्जेक्टिव में ये रहेगा या फिर ये रहेगा। ये दोनों से ऑब्जेक्टिव बराबर पूछा जाता है। ये जो टॉपिक है हमारा ये 2011 और 2021 में पूछा गया है, इसीलिए इसे देख जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।